उनके कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ो। लेकिन हमें खड़े होकर उनका साथ देना है। भाई ये क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नईमुद्दीन और आप देख रहे हैं इबरत डिजिटल नेटवर्क कराची। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैं आज बहादुराबाद चार मीनार पर खड़ा हूँ। मीर रज़ा मीर की कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी। जो 24 साल का लड़का था, उसके लवाहिकीन यहाँ पर एहतजाज के लिए खड़े हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या इनके प्रोटेस्ट का इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मीर रज़ा मीर की जो यहाँ पर आप उसके लवाहिकीन खड़े हैं, क्या आप इस एहतजाज से आपको एक गवर्नमेंट पाकिस्तान या गवर्नमेंट सिंध से कोई यकीन है कि कोई आपको इस का इंसाफ मिलेगा? अभी तक तो कोई भी हमें सूरज की किरण कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। कोशिश है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द इन कातिलों को पकड़ा जाएगा। हमारा एहतजाज रंग लाएगा और आप देखेंगे कि आवाम जैसे जैसे मैसेज जा रहे हैं लोगों को, आवाम बाहर आएगी और ये आवाम ही कुछ करेगी। नहीं, आपको क्या लगता है कि कराची में जो नौजवान बाहर निकल के घर से बाहर निकल के जा रहे हैं और रास्ते में उनकी जो है डेथ हो रही है और घर वालों को यही मैसेज आ रहा है कि आपका बच्चा वहीं पे शहीद हो गया, कि ये पूरे ओवरऑल पूरी कराची के अंदर ये सूरत हाल चल रही है, इंसाफ की उम्मीद इस कराची वालों को नजर आ रही है या नहीं आ रही है? सिर्फ आप इसके बारे में बताएं। आप ये देखिए कि आए दिन कोई बच्ची के साथ ज्यादती होती है, कल को डॉक्टर मारा जाता है, ठीक है, स्टूडेंट मारा जाता है, अगवा कर लिया जाता है, बोरीबंद लाश मिलती है। ये कराची में मुसलसल वाक़यात बढ़ता जा रहा है। इस पे कोई रोकथाम कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। कल को मैं मरूंगा ना तो ये चार लोग खड़े रहेंगे, ठीक है। इसी तरह जो मीर भाई की डेथ हुई है, तो कोशिश है और हम गुजारिश करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट होती है ना, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन कातिलों को बस पकड़ा जाए। और ये कब तक सिलसिला चलेगा इस तरह? सर आप बताएं, आपकी क्या राय है इस पर? भाई देखें, जब तक आवाम बेदार नहीं होगी, आवाम सोच समझ बूझ वाली आग नहीं खोलेगी, तब तक ये मामला हल नहीं होंगे। हमारे जितने भी बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जितने भी बड़े बड़े ये सारे निजाम चलाने वाले बैठे हुए ना, ये सब अंधे हैं। इनको सिर्फ अपनी तकलीफ नजर आती है, आवाम की तकलीफ नहीं नजर आती है। अफसोस करने पहुंचे। भाई अफसोस करने क्यों आ रहे हो आप उन मामला को खत्म करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो आप? इतने दिनों से किसी हुक्मरान ने आपसे कोई राब्ता किया है? भाई हमने तो अभी तक किसी को नहीं देखा। फिलहाल यहाँ पर कोई सियासी पार्टी का कोई MP MNA आ जाता है तो आ जाता है, वरना किसी बड़े मैं ये कहता हूँ कि मेयर कराची को यहाँ पर उतर करके हमारी सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए था, और वो हमारे साथ यहाँ बैठता, 24 घंटे यहाँ बैठता कि भाई हाँ, जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं बच्चों लड़कों आपके साथ बैठा हूँ, मीर रज़ा को इंसाफ हम दिलाएंगे। भाई यहाँ कोई है ही नहीं, पुरसाने हाल ही नहीं है। बस वो ये देख रहे हैं कि हाँ सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये बच्चे ये लड़के सब खड़े हुए उसके इंसाफ की बात कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। आप मुर्तजा भाब साहब से कोई बात करेंगे ना कराची की तकलीफ की कि भाई ये कराची के अंदर मामला क्यों है, वो मुस्कुराने लग जाते हैं। उनके पास मुस्कुराने के अलावा कोई दूसरा जवाब है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कराची का अच्छा। वो अगर कराची का कुछ अच्छा सोचते या कराची के लिए कुछ अच्छा हल निकालते तो वो आपको जवाब देते मुस्कुराने के बजाय। तो उन्होंने आज तक सिर्फ मुस्कुराने के अलावा कोई काम नहीं करा। किसी के हादसे की बात पर है तो वो बोलते मैं जी अफसोस करने गया हूँ, मुझे बड़ा दुख। भाई आपको दुख क्यों है? आप इस मकाम पर क्यों पहुंचे हो कि आप लोगों के पास इज़हार अफसोस करने जा रहे हो? आप लोगों को खुशखबरी देने जाओगे जी आज आपका बच्चा बच गया है, आज आपके बच्चे का मोबाइल नहीं छीना है, आज आपका बच्चा टैंकर के नीचे नहीं आके मरा। 25 साल का ये नौजवान जिसकी 30 अगस्त को निगाह था, आप मुझे ये बताएं कि उसके घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा, क्या उसके दिल पे गुजर रही होगी, उसकी होने वाली बेगम पे क्या गुजर रही होगी, सबसे बड़ी बात जिसने अपने पेट से पैदा करा उसकी माँ पे क्या गुजर रही होगी। हमारी माएँ भी जो है ना वो घरों पे रोई है। क्या किसी से दुश्मनी थी उसकी? जाती दुश्मनी किसी से भी नहीं थी। उसके वालिद साहब के कहने के मुताबिक वो घर पर आया, वो घर से उतरा, उसने जो उबर करीम कराई, वो जा रहा था अपने किचन की तरफ, मेरा ख्याल है अपने किसी काम से जा रहा था, तो उसको गाड़ी से उतारा है, क्या करा ये तो अब हमारे पास जो रिपोर्ट आएंगी, जो सारे मामला होंगे उसके बाद फिर हमें ये सारी चीजें पता चलेंगी। अभी तक तो हमें यही बताया जा रहा है कि जो झाड़ियों के पास से कराची यूनिवर्सिटी के सामने जो पहाड़ियों पर इलाका बना हुआ है, वहाँ की झाड़ियों से उसकी तशद्दुद लाश मिली, और उसके जो है जी गोलियों के खोल मिले, कहीं से होल्स्टर मिला, कहीं से उसका मोबाइल मिला। तो ये सारी चीजें हम उस वक्त इन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे जब हमारे पास 100% रिजल्ट आएगा, हमारे मीर रज़ा को इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। नन्ही सी छोटी बच्ची वो भी इस प्रोटेस्ट में खड़ी है, आइए उससे पूछते हैं कि वो क्या करने आई है और उसकी क्या फीलिंग्स है। रज़ा अंकल के लिए आई हूँ। बेटा, रज़ा अंकल को आप जानती थी? जी, ये बहुत अच्छे कुछ बनाते थे, इनका बहुत अच्छा था, मैं इनको बहुत सपोर्ट करती थी
और आज इनके साथ उनको क्यों मार रहे हो? उनके कातिलों को जल्द से जल्द पकड़े। लेकिन हमें खड़े होकर उनका साथ देना है रजा अंकल का। घर से बाहर निकल के डंपर गिन जा रहे हैं, बच्चे गटर पे गिन जाते हैं, और इन बच्चों को कोई धागे भी लगे चल जाते। भाई ये क्या हो गए? नहीं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है रोकने वाला। ये थे मीर रजा के लवाहिकीन के तासुरात। क्या इनको इस प्रोटेस्ट से इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जो लवाहिकीन है इनके, और जो छोटी सी बच्ची जिसके फीलिंग्स भी हमने आप तक पहुंचाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इबरत डिजिटल नेटवर्क।